अदर पॉइंट के साथ इंसानी 18 दिसंबर को एक और वाक़या रोनुमा हुआ है डंपर के हवाले से। देखिए आज डंपर ने फिर एक शहरी को आज कुचल दिया है और वो जो शहरी है आज उर्दू बोलने वाला कराची का शहरी जो है इस वक्त जो है अपनी जान की बाजी हार चुका है। आप देखें नेटी जेटी के पुल पर, यानी नेटी जेटी से उतरते हुए आई चंडीगढ़ रोड जो रोड आ रहा है शाइन कॉम्प्लेक्स पर, वहाँ पे जो है एक शहरी को जो है बाकायदा ही कहा जाएगा, यानी ये प्लान है, ऐसा लग रहा है, महसूस होता है डंपर माफिया का कि शहरी को कत्ले आम किया जाए। और एक जवान लड़का वो चला गया जो वाहिद कफील था अपने घर का। और इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है कराची नौजवान तहरीक के जो है वो कारकुनान, उनसे हमने गुफ्तगू करी है। मुतासरीन भी मौजूद है यहाँ पे। मुतासरीन के हवाले से उनके बहनों ही हैं जो टेलर का काम करते हैं। ये जो लड़का था वो टेलर का भी काम करता था और कुछ दिन पहले जो है वो अभी इसको एक किसी कोरियर कंपनी ने शायद या लोकल कोरियर ने जो है ज्वाइन किया था, वो कंपनी ने ज्वाइन किया था कि जो है ना कोरियर का काम करे। तो पार्ट टाइम में कोरियर का भी काम किया करता था और टेलर का भी काम किया करता था। ये वाहिद कफील था। इसकी वालदा बेचारी, एक वालदा बूढ़ी वालदा है, एक बच्ची है छोटी, एक वाइफ है, इसकी किराए का मकान है। तो यहाँ पे हमने गुफ्तगू किए। इसका चेहरा जो है बिल्कुल नहीं रहा है और इत्तलात के मुताबिक इनके जो मुतासरीन हैं, इनके जो बहनों हैं, उन्होंने ये बताया कि जो है इसका चेहरा बिल्कुल जल दिया गया है। और बाकी जो है इसके हवाले से हमने जिन लोगों से गुफ्तगू किए हम आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। 4 बजे टाइम जो है हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से कॉल आती है कि हुमायूं का एक्सीडेंट हो गया, सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। जब हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो कहता है ट्रामा सेंटर में सामने आ जाओ। जब हम सामने पहुंचते हैं तो पुलिस वाला हमें बुलाता है, कहता है कौन था आपका? मैंने कहा मेरा भाई था। ये कह रहा आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो मेरे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे निकल गई। ये क्या कह रहे हो आप? कह रहा हो आपको मैं शक्ल दिखाता हूँ। जब उसने मुझे चेहरा दिखाया तो वो मेरा भाई था। डंपर माफिया इतना हाई अलर्ट चल रहा है कि दोपहर 2 बजे का टाइम था। हाई चुंदरीगढ़ रोड मेन शाहरा है पाकिस्तान की, उस पर रात दोपहर 2 बजे के टाइम जो है डंपर चल रहा था और वो दिन दिहाड़े मार के निकल गया। तो अभी फैज़ान भाई नौजवान पार्टी तहरीक जो मनाई है फैज़ान भाई ने ट्रक माफिया के खिलाफ, ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। इनको भी हमने कॉल करी, इन्होंने अपनी टीम फ़ौरन रवाना करी, हमारी कॉल पे फ़ौरन लब्बैक करा। फैज़ान भाई का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस बात पे। लेकिन ये ट्रक माफिया जो ये सरगर्म हुई हुई है, इसके ख़िलाफ़ कोई एक इंतजाम ऐसे उठाए जाएँ जो इसको रोका जाए। अभी हमारा भाई था नौजवान, इसकी कमाने वाला कोई था नहीं, घर का अकेला कफील था ये। एक इसकी बेटी है 2.5 साल की, किराए का मकान है। सुबह में कहीं बाइक राइडर का जॉब करता था, शाम में मेरे पास सिलाई का काम करता था। इसकी वालदा घरों में खाना पकाती हैं जाके, वो बेचारी घर का गुजर बसर करती हैं। वालिद साहब भाई नहीं इनके, 3 बहनें इनकी, 2 भाई हैं। सबसे बड़ा घर का यही था। ये इस घर से चली गया, आज रुखसत हो गया इस घर से। अब इसका कौन हाफिज़ है? अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह पाक तो हर चीज़ का पूरा करने वाला है। लेकिन मेरी फैज़ान भाई से, कराची नौजवान पार्टी जो बनाई है फैज़ान भाई ने, फैज़ान भाई से मेरी अपील है इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करा जाए कि फैज़ान भाई उसकी बच्ची की तालीम का, उसकी बच्ची के मामलात और उसकी वाइफ का, उसकी वालदा का गुजर बसर, घर का रेंट, घर का बंदोबस्त करके दे दिया। इनका खुद कफील कमाने वाला चली गया। छोटा भाई है, उसकी इतनी उम्र नहीं है ना उसकी इतनी एज है, अभी कोई और बड़ा था नहीं इनके घर का, बड़ा यही था। तो फैज़ान भाई से मेरी अपील है कि फैज़ान भाई नौजवान तहरीक आपने जो बनाई है बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपने 4K पे भी धरना दिया, आपने एहतजाज भी करा, आवाज़ उठाई आपने, और आपकी तहरीक के लब्बैक वाले एकदम फ़ौरन आ गए हमारी कॉल पे कि फैज़ान भाई ने हमें भेजा है। तो फैज़ान भाई का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और फैज़ान भाई से अपील मैं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आप इस बारे में नोटिस लें और गवर्नमेंट से बोलें, देखें दिन दिहाड़े आज एक नौजवान चली गया, आज किसी के घर का बच्चा गया, कल किसी और के घर का बच्चा चली जाएगा। अगर इस चीज़ को हमने नहीं रोका तो ये तो माफिया से चलता रहेगा। अब ट्रक जो पुलिस वालों ने ट्रक पकड़ा, हमें जो एमएलओ बना के दिया, उन्होंने जो उसमें ट्रक का ना नंबर डाला ना ट्रक वाली की गिरफ्तारी डाली। कह रहे ट्रक हमने पकड़ा हुआ, बॉडी रिसीव कर लें अपनी, हम बाद में जो है इसको जो है वो कर लेंगे। अब जब उन्होंने हमें लिख के जो दिया, हमने जब बाद में पढ़ा उसमें ना ट्रक वाले की वो गिरफ्तारी है, ना ट्रक का कोई जिक्र है, ना हमारी बाइक का कोई जिक्र है कि हमारे जो डक थाना जो लगता है उनकी हिरासत में ये। वो कह रहे हैं ट्रक हमने पकड़ लिया है भाई और बाइक उनकी वहाँ खड़ी भी है, आप अपनी बॉडी को रिसीव कर लें, दफनाने के बाद आप आ जाइएगा, अपनी बाइक ले जाइएगा। हमने कहा हमें भाई इसके ख़िलाफ़ फुल एक्शन चाहिए, FIR होनी चाहिए इसकी, और राइट है इसका। एक घर का खुद कफील आपने दिन दिहाड़े कुचल दिया, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ऊपर अल्लाह है, नीचे वो था बेचारा जो चली गया वो। तो फैज़ान भाई तहरीक नौजवान पार्टी जो बनाई है फैज़ान भाई ने, उनका बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और उनसे अपील है कि आप गवर्नमेंट में सियासत में चल रहे हैं आप, तो आप अपील कर सकते हैं, हमारी आवाज़ तो नहीं सुनेगा कोई, लेकिन आप जो आवाज़ उठाएंगे तो आप असम्बलियों में जाके आवाज़ उठा सकते हैं, अदालत में जाके आवाज़ उठा सकते हैं। आपका बात करने का अंदाज़ कुछ और होगा,
तो फैजान भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी टीम पूरी आई हुई है, आपकी टीम का भी शुक्र अदा करता हूँ मैं। अच्छा ये बता देगा ना मुझे रोकथाम के लिए क्या बोलेंगे, अपील क्या करेंगे हुकूमत से, अफसरान से रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए ये अपील होना चाहिए, डंपर माफिया जो है दोपहर में तो अलाउ नहीं है ना, रात 12 बजे के बाद अलाउ है, रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक चल सकते हैं, ये दोपहर 2 बजे डंपर चल रहे हैं। कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? अभी हमारे पास कागजात नहीं होगा, सार्जन पकड़ लेंगे हमें, कोई भी रोक लेगा, कागजात दिखाओ, हेलमेट दिखाओ, ये चालान करो। ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है, दिन दिहाड़े डंपर ट्रक चल रहे हैं जो अलाउ नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। रोज़ एक नया हादसा हो रहा है, रोज़ एक नया हादसा हो रहा है। फैजान भाई रोज़ वीडियो डाल लेते हैं, आज वहाँ हादसा हो गया, आज यहाँ हादसा हो गया। तो ये आज से जब तक गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी ट्रक माफिया के खिलाफ, डंपर के खिलाफ, ये तो एक्शन रुकेगा ही नहीं ना भाई। तो गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है, इस पर सीरियस तौर पर एक्शन लिया जाए और इस पर नोटिस लिया जाए। ये कौन का माफिया है जो चला रहा है इनको, किस किस प्राइस में चल रहे हैं ट्रक।